वो दिख रही है, नहीं दिख रही है, वो तो इसी बात से साबित हो जाता है कि बिग बॉस 16 के इतिहास में सबसे ज़्यादा अगर नॉमिनेट कोई हुआ है 11 बार, तो वो सुम्बुल हुई है, स्टैन है, निमृत है, सुम्बुल और प्रियंका। ये तो मुझे 101% टॉप 5 में लग रहा है। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे, कुछ समय पहले ऐसा था कि आप कहीं न कहीं बोल रहे थे कि सुम्बुल को घर के बाहर आ जाना चाहिए। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि टॉप 7, टॉप 8 में सुम्बुल भी है। क्या कहना चाहोगे अब तक की उसकी जर्नी जब कैसी लग रही है आपको? नो डाउट सुम्बुल की जर्नी बिल्कुल एक उतार चढ़ाव के साथ रही। शुरुआत में बहुत टूटी, बिखरी, समेटी अपने आप को, और आज जिस तरह से वो स्ट्रांग बन के खड़ी है और लगभग फिनाले की ओर कदम बढ़ा दिया है उसने, और इस वक्त वो बिग बॉस की सबसे यंगेस्ट कंटेस्टेंट है जिसने 100 दिन पूरे किए हैं। तो ये एक बहुत प्राउड मोमेंट है। शुरुआत में हालांकि चूंकि कभी मैं बिग बॉस को मैंने फॉलो नहीं किया था और कभी मैं अपनी बेटी से दूर भी नहीं हुआ था, तो शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी मेरे को, मैं बहुत तकलीफ में था। लेकिन अब सारी चीज़ें इतनी पॉजिटिव हो गई हैं कि अब ये लग रहा है कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। और जिस वजह से हम दोनों ने ये निर्णय लिया था बिग बॉस में जाने का, वो लग रहा कि हमारा निर्णय बिल्कुल सही था। और संबुल जिस तरह से बहुत स्ट्रांग बनकर बाहर आ रही है, निकल रही है, दुनिया को पसंद आ रही है, वो मेरे लिए बहुत मतलब प्राउड का मोमेंट है आज की डेट। साथ ही अब तक की जर्नी में क्या लगता है, अभी भी कुछ लोग हैं अंदर जो सुम्बुल को पसंद करते हैं, कुछ लोग हैं जो पीठ पीछे भी बात करते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है किसका साथ देना चाहिए सुम्बुल? देखिए सुम्बुल का जो स्टार्टिंग का, देखो सुम्बुल के साथ ये है कि वो रिश्तों की बहुत अहमियत रखती है। वो जिसके साथ जुड़ती दिल से जुड़ती है, और शुरुआत में वो शरी टीना के साथ जुड़ी और बहुत दिल से जुड़ी। लेकिन उन्होंने क्या प्लानिंग की थी वो तो शायद उसको भी नहीं पता थी। जो ये सारा का सारा नैरेटिव क्रिएट हुआ, उसके बाद जिस तरह से वो टूटी, उसके बाद जिस तरह से शिव ने, निमृत, साजिद सर, अब्दू और स्टैन ने उसको संभाला, और आज वो उनके साथ जुड़ गई है, बहुत अच्छे से बहुत प्यार से रह रही है। तो मुझे ये लगता है कि ये सारी जो जर्नी है ना उसकी, वो बहुत सीखने के लिए है। और आज की डेट में सुम्बुल एक टीनेजर्स के लिए तो इंस्पिरेशन बन गई है कि एक 19 साल की लड़की जो इतना कुछ झेल चुकी हो, उसके बाद कैसे वो उन तमाम चीज़ों से बाहर आती है। तो ये जो पूरी की पूरी जर्नी है ना, वो लोगों को यादगार रहने वाली है। साथ ही अंदर हम बार बार हमेशा से टीना से सुनते हैं कि तुम अभी भी नहीं दिख रही हो, तुम अभी भी अपना गेम नहीं खेल रही हो। आप कुछ कहना चाहोगे इसके ऊपर? देखिए वो दिख रही है, नहीं दिख रही है, वो तो इसी बात से साबित हो जाता है कि बिग बॉस 16 के इतिहास में सबसे ज़्यादा अगर नॉमिनेट कोई हुआ है 11 बार, तो वो सुम्बुल हुई है। और हर बार वो बाहर निकल के आई है। अगर वो दिख नहीं रही होती या उसके बारे में बातें नहीं हो रही होती, तो शायद वो अभी तक बच भी नहीं पाती। वो ठीक है, वहाँ पे एक गेम प्लान होता है एक दूसरे का मॉरल डाउन करने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, तो वो अपना गेम प्लान कर रहे हैं। लेकिन सुम्बुल बिल्कुल आराम से कछुए की चाल चल रही है, और मुझे मालूम है कि वो बढ़ती जाएगी और लोग यही सोचेंगे कि ये क्या हो गया। जब रिजल्ट आएगा बहुत अप्रत्याशित होगा, ये गारंटी है। क्या लगता है आपको अभी इतनी लॉन्ग जर्नी के बाद हाल ही में अभी हमने देखा कि एकता कपूर भी अंदर आई थी। कहीं ना कहीं लोगों के बीच में बाहर ये भी कहा जा रहा है कि इसे ये शो मिलने वाला है, उसे वो शो मिलने वाला है। सुम्बुल के लिए भी नागिन 6 की बात हो रही है, आप कुछ कहना चाहेंगे उस पर? देखिए सुम्बुल के लिए बहुत से प्रोजेक्ट आए हुए हैं, नो डाउट पाइपलाइन में है। लेकिन उसको मैं रिवील नहीं करना चाहता, क्योंकि बाकी जिस तरह के लोग बाकी की जो उसको हाइप लेने के लिए उन सारे नामों को उल्लेख कर रहे हैं या बता रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं इस तरह की कोई भी चीज़ करूं। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जब सुम्बुल बाहर आए, वो सारे प्रोजेक्ट्स को देखो, फिर अपने अकॉर्डिंग जो उसको सही लगे वो करे। हाँ ये सच है कि बहुत से प्रोजेक्ट हैं, और जैसे वो बाहर आती है हम रिवील करेंगे उन सबको। अभी रिवील करना मेरे को नहीं लगता कि सही है। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि बिग बॉस के टॉप 3 में कौन आ सकता है? आपको क्या लगता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ गेम लग रहा है अभी कहीं न कहीं। एक जगह इतनी सारी लड़कियाँ हैं और एक जगह 3 लड़के हैं। क्या लगता है कौन टॉप 3 में आ सकता है? देखिए टॉप 3 तो अभी मेरे को लग रहा है कि 2 हफ्ते पहले, अब चूंकि अभी 8 लोग हैं, 8 लोगों में टॉप 3 निकालना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, क्योंकि सारे स्ट्रांग ही रह गए हैं अंदर। हाँ टॉप 5 में बोल सकता हूँ
कि टाइप 5 में मेरे को शिव है, स्टैन है, निमृत है, सुम्बुल और प्रियंका। ये तो मुझे 101% टॉप 5 में लगा। नो डाउट सौंदर्य भी बहुत अच्छा खेल रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे वक्त आता है, एक एक करके सबको जाना ही होता है वहाँ से, तो उस लिहाज से वो गई है। तो उनकी सोच भी मैं गलत नहीं कहता, उन्होंने एक प्रॉस्पेक्टस जो बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग कही है ये बात। साथ ही आपने तो अब तक की बिग बॉस की पूरी जर्नी देख ही रहे हो सुम्बुल का, क्या चाहते हो आप अगर बिग बॉस के घर के बाहर आने के बाद भी सुम्बुल को किनके साथ अपनी दोस्ती रखनी चाहिए, कारण किनके साथ नहीं, क्योंकि सभी गेम तो आप लोगों ने बाहर से देखा ही नहीं। नहीं देखिए, सुम्बुल के साथ मैं पहले दिन से कहता हूँ कि सुम्बुल रिश्तों की बहुत अहमियत करती है, और अभी जिस तरह से उसका शिव के साथ, स्टैन के साथ, अब्दू, साजिद सर और निमृत के साथ जो बॉन्ड बना है ना, वो गेम के लिए नहीं है, वो लाइफ टाइम के लिए है। क्योंकि आज भी वो उनके साथ वैसे ही जुड़ी है जैसे वो शुरुआत में शालीन के साथ जुड़ी थी। वो बहुत केयर करती है, बिल्कुल अपना समझ के चलती है। और ये जो रिश्ता बना है ये गेम के लिए तो नहीं है, क्योंकि कभी आपने नहीं देखा होगा कि सुम्बुल ने किसी को भी कहा हो कि भाई मुझे इस बार नॉमिनेशन से बचाना या मुझे डालना। कोई बात नहीं करते हैं, वो लोग सिर्फ रिश्तों की बात करते हैं, और एक दूसरे को नॉमिनेट भी करते हैं तो वापस आके हक करते हैं। मतलब एक दूसरे से शिकायतें नहीं करते, माहौल क्रिएट नहीं करते, ना झगड़ा करते हैं आपस में। तो ये लंबा तक जाएगा। अगर बिग बॉस के बाद भी अगर कोई रियलिटी शो करने का अगर मौका मिलता है तो आप क्या चाहते हो, किस तरीके का रियलिटी शो करना चाहिए सुम्बुल को? देखिए, ये सारा डिसीजन तो मैं सुम्बुल के ऊपर छोड़ूंगा, क्योंकि एक रियलिटी शो का एक्सपीरियंस वो लेके आ रही है, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ज़िंदगी में कि वो मुझसे इतना दूर रही है। वरना 4-5 दिन से ज़्यादा हम लोग दूर नहीं रहे कभी। ये 4 महीने का गैप है, जो शायद मेरे लिए भी बहुत तकलीफ देह था, उसके लिए भी रहा होगा। तो अब वो अगर उसको लगेगा कि हाँ रियलिटी शो करना चाहिए, तो मैं उसे मना नहीं करूँगा। हर डिसीजन उसका होगा, मैं उसके साथ खड़ा रहूँ। तो वो फिल्मी तो नहीं है, हाँ वो बिल्कुल नेचुरल है, और वो ऐसी ही है डे 1 से। साथ ही बिग बॉस के घर के बाहर जितने भी लोग हैं जो इतना बिग बॉस को पसंद करते हैं, सभी के अपने अपने विचार होते हैं। लोगों द्वारा ये भी कहा जाता है कि कभी किसी को बड़ा शो मिलता है तो कहीं ना कहीं वो ट्रॉफी और शो के बीच में अगर दो चीज़ लेनी रहती तो कभी कभी लोग शो भी ले लेते हैं। क्या लगता है अगर सुम्बुल को अगर ऐसा कुछ कहा जाए तो क्या डिसीजन लेगी? नहीं, मेरे को तो लगता है कि सुम्बुल को एहसास है कि वो क्या है और आने वाली जर्नी उसकी क्या होने वाली है। तो और जिस टारगेट के साथ वो गई है, उस टारगेट को तो वो नहीं भूलेगी। वो वहाँ पे बिग बॉस गई है सीखने, सीखा। मैंने कहा था डे 1 में कि दिल जीत के आना, उसने दिल भी जीत लिए। अब हमारा टारगेट होगा, खासकर सुम्बुल का टारगेट होगा ट्रॉफी। तो अगर ऐसा कोई चीज़ आएगी भी तो मुझे नहीं लगता कि वो उसको वहाँ पे एक्सेप्ट करेगी, वो ट्रॉफी पे ही केंद्रित रहेगी। तो अभी आप सभी सुम्बुल फैंस को, क्योंकि वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं सुम्बुल को, कहीं ना कहीं अभी ये भी कहा जा रहा है कि अगर टॉप 3 में अगर कोई लड़कियां हैं तो वो है सुम्बुल और प्रियंका और अर्चना। इन तीनों भी जो है, तीनों के भी कैरेक्टर लाइक अलग ही एक तरीके के गेम थे इन तीनों के। क्या कहना चाहोगे इन सभी का? नहीं देखिए, मैं सुम्बुल के जो भी फैंस हैं मैं तो उनको हेड्स ऑफ करता हूँ। बल्कि आज जिस तरह, अच्छा दूसरा तो बिल्कुल फैमिली जैसी वाइब्स है। मतलब जैसे फैंस होते हैं वो फैंस नहीं है, बिल्कुल फैमिली जैसा फीलिंग है। मेरे को डीएम करते हैं कि सुम्बुल दुबली हो रही है, उसको बोलो कि वो खाए, सुम्बुल ये कपड़े पहन रही है, सुम्बुल ये नहीं कर रही है, सुम्बुल को ऐसा बोलो। तो अब क्या लग रहा है जैसे वो सारे लोग गार्जियन हैं और मैं सुम्बुल का मैनेजर हूँ। तो मैं उनको जवाब देता रहता हूँ कि हाँ भैया मैंने कपड़े भेजे हैं, मैंने ये करा है, मैंने वो करा है। तो कभी कभी थोड़ा सा अजीब लगता है मेरे को, लेकिन बाद में लगता है कि इतने ढेर सारे जो उसने लोग कमाए हैं, एक फैमिली बनाई है, वो मेरे लिए मतलब अमेजिंग है। और आज सुम्बुल के साथ जिस तरह से सारे लोग खड़े हुए हैं ना, मैं तो बस उनको हेड्स ऑफ करता हूँ कि ईश्वर ऐसी फैमिली, ऐसे फैंस सबको दे। थैंक यू।